एक बार की बात है। हुशमपुर गांव में पांचू नाम का एक नाई रहता था। वह गांव के लोगों का दाढ़ी और बाल कटा के गुजार बसार करता था। दाढ़ी और बाल कटवा के जितना पैसा मिलता था, वह उसी पैसों से अपनी पत्नी के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन सुबह सुबह पांचू नाई गांव में घूमते हुए कहने लगा, बाल कटवाने के 10 रुपए, दाढ़ी बनाने के 10 रुपए और दोनों एक साथ बनाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगा। पांचू नाई गांव में घूमते घूमते परेशान हो गया, क्योंकि उसे कोई भी दाढ़ी या बाल कटाने के लिए नहीं बुला रहा था। अरे क्या हो गया आज? आज तो एक भी इंसान नहीं आया बाल या दाढ़ी कटाने के लिए। अगर घर में बिना पैसे के गया तो मेरी पत्नी बहुत झगड़ा करेगी। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था। आज का दिन ही लगता है बहुत खराब है। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं मिला। एक बार पंडित के मोहल्ले में जाकर देखता हूँ। पंडित के मोहल्ले में घुसते ही एक पंडित ने पांचू नाई को पुकारा। अरे नाई, इधर आओ। एक काम करो, मेरा सर अच्छे से मूंड दो, लेकिन मेरी चोटी पर जरा ध्यान रखना। मेरी चोटी नहीं कटनी चाहिए। अगर मेरी चोटी कट गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चिंता मत करो पंडित महाराज, मैं इस काम में माहिर हूँ। मैं बचपन से ही ये नाई का काम करता आ रहा हूँ। आज तक किसी से मेरी शिकायत सुनी है तुमने? ऐसे ही नहीं नाम कमाया मैंने। अरे तुम अपना नाम अपने पास ही रखो, मेरी चोटी को कुछ होना नहीं चाहिए। पंडित के ऐसे कहने पर पांचू नाई ने बहुत ही ध्यान से पंडित के बाल काटे। बाल काटते वक्त अचानक एक मच्छर आया और पांचू नाई के कानों के आसपास भिनभिनाने लगा। अरे ये मच्छर कहाँ से आ गया? अरे जा यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। तभी पांचू नाई से हड़बड़ी में पंडित की चोटी कट गई और वो चोटी पंडित के सामने जाकर गिर पड़ी। पांचू नाई बहुत ही डर गया और पंडित अपनी चोटी देखकर गुस्से में लाल हो गया। पंडित ने कहा, पांचू, ये तूने क्या अनर्थ कर डाला? अब देख, मैं आज तेरी सारी नाईगिरी निकालता हूँ। पंडित ने जैसे ही गुस्से से कहा, पांचू ने तुरंत अपना सामान झोले में डाला और वहां से भागने लगा। पंडित भी गुस्से में आकर पांचू नाई के पीछे पीछे भागने लगा। अरे बचाओ, अरे बचाओ, इस पंडित से कोई मुझे बचाओ, ये पंडित मुझे आज मार डालेगा। डर के मारे नाई एक नारियल के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पंडित को पेड़ पे चढ़ना आता नहीं था, इसलिए वह पेड़ के नीचे बहुत देर तक उसका इंतजार करने लगा, लेकिन पांचू नाई नीचे नहीं आया। तुझे आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तू मिलेगा ना, उस दिन तेरी बहुत बुरी हालत करूंगा मैं। ये कहते हुए पंडित वहां से चला गया और पंडित के जाने के बाद पांचू नाई नीचे आया और उसने चैन की सांस ली। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो ये पंडित चला गया, वरना ये तो आज मुझे जान से ही मार देता। पांचू नाई फिर से आगे चलने लगा और उसने देखा कि एक सिपाही राज दरबार के सामने सो रहा है। बाल कटवाने के 10 रुपए, दाढ़ी बनवाने के 10 रुपए, दोनों एक साथ बनाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगी। ये सुनकर वह सिपाही जाग गया। अब पांचू नाई को कहा, अरे चल, मेरा दाढ़ी बना दे, लेकिन ध्यान से, मेरी मूछें नहीं कटनी चाहिए। पिछली बार एक नाई ने मेरी मूछें काट दी थी तो मैंने उसका गला ही काट डाला। सिपाही की बात सुनकर पांचू नाई सोचने लगा, आज तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ। वो ये सब सोच ही रहा था कि दाढ़ी बनवाते के समय सिपाही फिर से बैठे बैठे सो गया और अचानक जब सिपाही उठा तब गलती से सिपाही की मूछें कट गई। पांचू नाई डर के मारे अपना झोले में सामान समेटने लगा और सिपाही बहुत गुस्से में आकर बोला, नाई, तूने मेरी मूछें काट डाली, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। सिपाही की बात सुनते ही अपनी जान बचाकर पांचू नाई तेजी से भागने लगा। सिपाही भी हाथ में भाला लेकर पांचू नाई के पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सिपाही का पैर एक पत्थर से टकराया और वह वहां गिर पड़ा। पांचू नाई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान में जान आ गई। हे प्रभु, बच गया मैं, वरना आज तो ये सिपाही मेरा गला ही काट डालता।
पांचू नाई बहुत दुखी होकर रास्ते में जा रहा था। तभी वहां एक आदमी से पांचू नाई की मुलाकात हुई और वह आदमी ने पूछा, अरे पांचू नाई, इधर जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? शाम होने वाली है, सामने ही जंगल है और वहाँ भूतों का डेरा है। भूतों के बाल काटने जा रहे हो क्या? अरे क्या करूं, गांव के लोग तो मुझे कोई काम देते नहीं है। घर में बीवी अलग झगड़ा करती है। इससे तो जंगल ही अच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए पांचू नाई जंगल की तरफ जाने लगा और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसी पेड़ में एक भूत रहता था और वह भूत पेड़ के ऊपर से अपने हाथों पे मुंडी लेकर पांचू नाई के सामने आ गया। अरे ये तो भूत की मुंडी है। पांचू नाई ये देखकर डर से कांपने लगा। उसके बाद भूत ने एक पैर पांचू नाई के सामने रख दिया और ये देखकर पांचू नाई और भी ज्यादा डर गया। उसके बाद भूत पांचू नाई के सामने आकर खड़ा हो गया। बहुत दिन हो गए मैंने किसी इंसान का हलवा बना के नहीं खाया। आज मैं तेरी हड्डी और मांस पकाकर हलवा बना के खाऊंगा। बहुत मजा आएगा। हा 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 हा। पांचू नाई भूत को देखकर थर-थर कांपने लगा और मनी मन में सोचने लगा, हे भगवान, आज किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है मुझे। ये भूत तो आज मुझे हलवा बनाकर खा ही जाएगा। तभी वह सोचता है कि मरने से पहले एक आखिरी कोशिश करके देख ही लेता हूँ। और ये सोचकर बहुत हिम्मत करके वह भूत से कहता है, अरे सुनो, मैंने अपने इस झोले में बहुत सारे भूतों को भरकर रखा हुआ है और मुझे अब एक भूत और मिल गया। तुझे भी इस झोले में भर लेता हूँ। क्या तू भूतों को पकड़ के झोले में भर लेता है? अच्छा। हाँ, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। आ, मेरे झोले में देख कितने सारे भूत बंद हैं। वो भूत पांचू नाई के झोले में झांकने लगता है। उसे पांचू नाई के झोले में बहुत सारे भूत नजर आते हैं। दरअसल उसके झोले में टूटा हुआ आईना था, जिसकी वजह से भूत को अपनी ही परछाई उस आईने में दिखाई दे रही थी। ऐसे उसे उस आईने में 5-6 टुकड़ों में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। ये देखकर वह भूत बहुत ही ज्यादा डर गया। ये तो सच में भूतों को पकड़ के झोले में रख लेता है। आजा, तू भी आजा मेरे झोले में। तुझे भी कैद करके इस झोले में भर देता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे छोड़ दो। मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा एक बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? तो मुझे एक बोरी मोहर लाकर दे। भूत ने तुरंत एक बोरी मोहरें लाकर उसको दी। अब मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पांचू नाई भूत के कंधे में बैठकर अपने घर पहुंच गया। घर में पहुंचते ही भूत से कहा, सुबह होने से पहले यहाँ एक सुंदर सा घर और एक धान का गोला बनाकर देना। ठीक है मालिक। ये कहते हुए भूत ने उसे एक सोने का पत्थर दिया और कहा, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ये पत्थर अपने नाखून से घिसना। मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ये कहते हुए भूत वहां से चला गया। पांचू नाई ने अपनी पत्नी को आवाज दी और दरवाजा खोलने को कहा। पांचू नाई की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा एक बोरी लेकर उसका पति दरवाजे के बाहर खड़ा है। वह जैसे ही घर के अंदर आया तो उसने पूछा, अरे इस बोरी में क्या है? इस पर पांचू नाई ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और सुबह देखा कि सच में एक सुंदर सा घर है। अगले दिन जब भूत जंगल से एक बोरी मोहरे लेकर जा रहा था तो भूतों के सरदार ने उससे पूछा, अरे तू इतनी रात को बोरी लेके कहाँ जा रहा है? भूत ने बहुत दुख के साथ कहा,
सरदार, मैं एक इंसान की गुलामी कर रहा हूँ। क्या तू एक इंसान की गुलामी कर रहा है? तू तो भूत समाज की नाक कटा के रख देगा। कौन है वो? सरदार, वो ना भूतों को पकड़कर अपने झोले में कैद करके रख लेता है। क्या वो भूतों को पकड़ के अपने झोले में रख लेता है? तू मुझे उसके पास लेके चल आज। देख मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये कहकर दोनों भूत मिलकर पांचू नाई के घर के बाहर पहुंच गए। हे इंसान, क्या बोला था तूने? तू भूतों को पकड़ के अपने झोले में रखता है? दिखा जरा कितने भूत पकड़े हैं तूने। तभी पांचू नाई अपना झोला लेकर आया और अपना झोला खोलकर उसे झोले में झांकने के लिए कहा। उसने जैसे ही झोले के अंदर झांका तो उसके अंदर वही टूटा हुआ आईना था जिसमें उसे अपनी ही बहुत सारी परछाई दिखाई दे रही थी। देखा, मैंने कितने सारे भूतों को पकड़ के रख रखा है, आज तुझे भी पकड़ कर रख दूंगा। सरदार भूत ये देखकर डर के मारे कहने लगा, क्या मैं तो उसको डराने आया था? इसके तो झोले में बहुत सारे भूत हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक सोने की कंघी देता हूँ। तुम्हें जब भी किस चीज की जरूरत हो, ये कंघी अपने बालों में लगा लेना, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन अब मुझे एक बोरी मोहरे देकर जा। सरदार भूत ने एक बोरी सोने की मोहरे देकर वहां से चला गया। पांचू नाई ने अपनी बुद्धि से भूत को भी अपने बस में कर लिया और अपने नए घर के साथ साथ अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम बुद्धि से काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल नन्नू टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।